एसएससी। आई एम आनुषी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स। आज की इस क्लास में हम कॉन्टिनेंट वाइज उनकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है और उनकी क्या क्या कैपिटल्स है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये एक कॉन्टिनेंट है जिसमें ये कंट्रीज है, जैसे कि फर्स्ट हो गई यूनाइटेड स्टेट्स, फिर सेकंड कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा, डोमिनिकन, जमैका, कोस्टा रिका। ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं और अब इनके हम कैपिटल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे अमेरिका भी कहा जाता है, जिसकी जो कैपिटल होती है वो होती है वाशिंगटन डीसी। आपको बस कंट्री याद रखनी है, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है यही याद रखना है और उसकी कैपिटल क्या है, बस इतना याद रखना है। फिर सेकेंड है हमारे पास कनाडा, जिसकी है ओटावा। थर्ड कंट्री है हमारे पास मेक्सिको, जिसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी। फिर कैपिटल है हवाना, जो कि क्यूबा कंट्री की है। फिर है डोमिनिकन रिपब्लिक, ये एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है सेंटो डोमिनिको। अब थोड़ा ऐसे इजीली याद हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनो है और लास्ट में भी ऐसे डोमिनो आ रहा है। फिर है जमैका, जिसकी कैपिटल है किंगस्टन। फिर है कोस्टा, ये कंट्री है जिसकी कैपिटल है सैन जोसे। फिर है पनामा, तो ये कंट्री है और ये कैपिटल है पनामा सिटी। सेम है, बस यहाँ पे एक सिटी लग गया, ऐसे इजीली याद हो जाएगा। फिर है यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ये सारे कंट्रीज लाई करती हैं, फर्स्ट जैसे एंशिएंट कैपिटल्स एंड मॉडर्न पावर हाउसेस। फर्स्ट कंट्री है यूरोप में यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। ग्लोबल फाइनेंशियल हब रिच हिस्ट्री, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल हब है और जिसकी रिच हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा प्रीशियस। देन फिर है जर्मनी, जिसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन। हिस्टोरिकल डेप्थ, वाइब्रेंट आर्ट सीन, ये बहुत ज़्यादा ही डेप्थ है इसकी हिस्ट्री और इसके जो आर्ट सीन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। फिर थर्ड कंट्री आती है हमारे पास स्पेन, जिसकी जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। रॉयल प्लेसेस यहाँ पे पाए जाते हैं और आर्ट म्यूजियम्स, ये आर्ट के लिए फेमस है। फिर है फ्रांस, हम इसलिए पता ही होगी सबको, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो कि लाई करता है यूरोप में। फिर है इटली, जिसकी कैपिटल है रोम। एंशिएंट रूइंस एंड एंशिएंट सिटीज, और जो फ्रांस है वो आर्ट, फैशन और कल्चर के लिए जाना जाता है। देन फिर है रशिया, जिसकी जो कैपिटल है वो है मस्को। क्रेमलिन और रेड स्क्वायर के लिए ये जाना जाता है। तो कुछ और कंट्रीज और कैपिटल्स हैं, जैसे कि हो गया नीदरलैंड, जिसकी है एम्स्टर्डम, और कैनल्स, आर्टिस्टिक हेरिटेज के लिए जाना जाता है। फिर एक कंट्री है पोलैंड, जिसकी जो कैपिटल है वो वार्सो है। रिपब्लिक सिटी, ये एक रिबिल्ट सिटी है और हिस्टोरिकल रिलायंस के लिए जानी जाती है। फिर है स्विट्ज़रलैंड, ये एक जाने वाली कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है वो है बर्न। मेडाइवल ओल्ड टाउन है यहाँ पे एंड फेडरल सिटी है। फिर आता है हमारे पास स्पेन, हमने पढ़ी है। फिर ग्रीस है, ग्रीस की जो कैपिटल है वो है एथेंस, बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस है और यहाँ पे एंशिएंट वंडर्स भी पाए जाते हैं। फिर एक स्वीडन, जिसकी कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। ये फर्स्ट है तो सेम है, तो ऐसे थोड़ा याद करना ईजी होगा। आर्किटेक्चर, इनोवेशन, डिज़ाइन। फिर है बेल्जियम, इसकी भी बी से ही है, जैसे कंट्री बी से है और कैपिटल भी बी से है। बेल्जियम की है ब्रुसेल्स, क्योंकि यूए हेडक्वार्टर्स, यू का हेडक्वार्टर है और ग्रैंड आर्किटेक्चर है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है जो कि है एशिया।
जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। एशिया, फ्रॉम एंशिएंट एम्पायर्स टू टेक चाइनीज। फर्स्ट कंट्री है चाइना, जिसकी बीजिंग कैपिटल है। फॉरबिडन सिटी है ये, और ग्रेट वॉल एक्सेस है। फिर नेक्स्ट है इंडिया, जिसकी सबको पता ही होगा, जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वाइब्रेंट मार्केट्स यहाँ पे पाई जाती है। फिर है जापान, जिसकी टोक्यो कैपिटल है। टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टेक्नोलॉजी मार्वल, एंड ट्रेडिशनल गार्डन्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आता है हमारे पास साउथ कोरिया, जिसकी सियोल कैपिटल है। के पॉप एंड टेक इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर है इंडोनेशिया, जो कि है जकार्ता, बस्लिंग मेट्रोपोलिस, डाइवर्स कल्चर, यहाँ पे डाइवर्स कल्चरल है। फिर हमारे पास है थाईलैंड, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। बैंकॉक तो सुना ही होगा, इसकी जो कंट्री की कैपिटल है ये थाईलैंड। फिर ऑर्नेट टेम्पल्स हैं यहाँ पे, वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ है, यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। फिर है वाइटनैम, जिसकी कैपिटल है हैनोई। फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर, एंशिएंट टेम्पल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास सऊदी अरेबिया, जिसकी रियाद इसकी कैपिटल है। मॉडर्न आर्किटेक्चर है यहाँ पर, इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और डेजर्ट लैंडस्केप भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है टर्की, इसकी अंकारा कैपिटल है। मॉडर्न कैपिटल, हिस्टोरिकल साइट्स, ये जो कैपिटल है बहुत मॉडर्न है, और यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स भी पाई जाती हैं। फिर है सिंगापुर, इसकी कैपिटल भी सिंगापुर है, ये ऐसे याद रखना है। एक मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते कि किसकी कैपिटल सेम है, तो वो है सिंगापुर की कैपिटल ही सिंगापुर है। यहाँ पे गार्डन सिटी है, और यहाँ पे फाइनेंशियल हब है। फिर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गई, नाइजीरिया हो गई, मोरक्को हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, केन्या हो गई, ये सारी कंट्रीज इसमें है। फर्स्ट है इजिप्ट, जिसकी है कायरो। एंशिएंट वंडर्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एंशिएंट वंडर्स है, और बजलिंग मार्केट्स भी है। फिर सेकंड कंट्री है नाइजीरिया, जिसकी कैपिटल है अबूजा। प्लांट सिटी एस्को रॉक यहाँ पे मिलती है। फिर है मोरक्को, जिसकी कैपिटल है रबाट। कोस्टल सिटी है ये, एक कोस्टल सिटी है, और हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर है साउथ अफ्रीका, जिसकी कैपिटल जो है वो है प्रिटोरिया। जकार्ता सिटी है यहाँ पर, यूनियन बिल्डिंग्स है। केन्या ये कंट्री है, जिसकी कैपिटल है नायरोबी। वाइल्ड लाइफ पार्क है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ का जो हब है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। फिर है एथियोपिया, यहाँ कुछ और कंट्रीज हैं, जैसे कि मोरक्को हमने पढ़ लिया। फिर है घाना, जो अक्रा इसकी कैपिटल है। फिर है कोस्टल वाइब्रेंट सिटीज़ है यहाँ पर, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए भी ये जाना जाता है। फिर है एथियोपिया, एडिस अबाबा इसकी कैपिटल है, और अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की कल्चर होती है। फिर है अल्जीरिया, इसकी कैपिटल भी मोस्टली सेम ही है, मैच ही करती है यहाँ तक, बस यहाँ पे एस और यहाँ पे ए है। अल्जीरिया की है अल्जीरियस, ये इसकी कैपिटल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ओशनिया एंड बियॉन्ड, ये एक कॉन्टिनेंट नहीं है। कैपिटल्स ऑफ वास्ट आइलैंड कॉन्टिनेंट्स एंड स्ट्रेटेजिक हब्स, ईच विद डिस्टिंक्ट कल्चर। हर एक कंट्री के पास अपनी कैपिटल है, जिसका एक अलग ही कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, और जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग आवर ग्लोबल मैप। नर्व सेंटर्स है यहाँ पर। कैपिटल्स ड्राइव डिप्लोमेसी, जो कैपिटल है वो डिप्लोमेसी को चलाती है। कॉमर्स है और अपना अपना कल्चर है।
फिर है डाइवर्स रिफ्लेक्शंस, मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत डाइवर्स है। दे एम्बॉडी यूनिक हिस्ट्रीज है, और किसी के पास अपनी आइडेंटिटीज है और अपना फ्यूचर एस्पिरेंट्स भी सब कंट्रीज के पास है। ग्लोबल कनेक्टिविटी है सारी कंट्रीज में, एक दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग देम फॉस्टर्स ग्रेटर ग्लोबल अवेयरनेस एंड कनेक्शन, और एक कंट्री किसी कंट्री से जुड़ी रहती है ट्रेड की उसमें, ये सब। सो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रायम एसएससी। थैंक यू सो मच।